हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेली ट्रेडिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया आईपीओ के बारे में जिसका नाम है स्विगी। ये भी दोस्तों जोमेटो की तरह कंपनी है और इसका जो आईपीओ आ रहा है ये मेन बोर्ड का आईपीओ 11,000 करोड़ रुपये का आईपीओ। तो ये पहला आईपीओ सबसे महंगा कौन था आपका इस साल का? हुंडई। हुंडई जो कि 27 करोड़ रुपये का था, 27,000 करोड़ का। और दूसरा महंगा सबसे आपका ये वाला है 11,000 करोड़ रुपये का। तो ये काफ़ी महंगा आईपीओ है और काफ़ी अच्छा आईपीओ भी है। उसके बारे में डिटेल से देखेंगे कितना रेस्पॉन्स है उसका। तो दोस्तों एक ओला आया था आपका मेन बोर्ड का आईपीओ, वो भी फेल हो गया। एक होंडई आया था, वो भी फेल हो गया। ये फेल होता है कि ये धोखा देता है कि मौका देता है, इसके बारे में भी डिटेल में इस वीडियो में बता दूंगा मैं आपको। मैंने होंडई में बताया था, ओला में बताया था, दोनों में बताया था कि दोस्तों बिल्कुल मत लेना। और जिन लोगों ने भी संभल कर उसमें ट्रेडिंग करी, मतलब उसको ख़रीदा बेचा, वो काफ़ी होशियार निकले, सही निकले। मैंने उनको समझाया था, समझ गए। जो नहीं समझता है दोस्तों उसका पैसा डूबता है। होंडई का मैंने बोला था, भले वो दिखा रहा है आपका 5% 10% जीएमपी, लेकिन वो लोएस्ट पे बिल्कुल लिस्ट हुआ मार्केट में। लिस्ट होने के बाद भी नीचे चला गया, उसका हाल ये था। तो ये जो स्विगी का आईपीओ ओपन हो रहा है ये आपका 6 नवंबर से ओपन हो रहा है, क्योंकि दोस्तों अब जो एक हफ्ते का जो गैप है उसमें कोई आईपीओ है नहीं। तो सब एक ही आईपीओ के पीछे पड़ेंगे इसी आईपीओ के बारे में। और इसमें इस तरीके से भीड़ टूट पड़ेगी जिससे कि फ्री में बट रहा है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, भीड़ इसमें टूटेगी फ्री की तरह। और फ्री की तरह भीड़ टूटती है तो सोचो क्या हाल होता है उस आईपीओ का। अब देखो 11 तारीख को इसकी दोस्तों अलॉटमेंट हो जाएगा कि किसको मिला है किसको नहीं मिला है। और जिसको अलॉटमेंट नहीं होता है उनके लोग वो क्या कर सकती है, और जिसको अलॉटमेंट होता है वो क्या करें। तो पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको समझा देता हूँ, हर चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये लिस्ट होगा मार्केट में 13 नवंबर को। लिस्ट होगा मार्केट में 13 नवंबर को कि किसको कितने रुपए पे ये मार्केट में ट्रेड करेगा। ठीक है, इसका जो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका जो प्राइस है वो 371 से 390 रुपये। प्राइस कोई आपका ज़्यादा नहीं है, छोटा ही प्राइस रखा है इसने तो। और बाकी कुछ शेयर होते हैं आईपीओ ऐसे आते हैं जो प्राइस कुछ ज़्यादा ही रख लेते हैं, लेकिन इसने सही रखा, कोई ज़्यादा नहीं रखा है। उसके बाद इसका जो लॉट साइज है वो 38 शेयर का है। तो 38 शेयर मतलब इसने इस तरीके से जो मेन बोर्ड के आईपीओ होते हैं, कुछ बड़े आईपीओ आ जाते हैं, वो रिटेलर के लिए भी मौका दे के आते हैं कि मौका उनको भी मौका दिया जाए, रिटेलर को भी। रिटेलर मतलब बोले तो जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं जो 13,000 14,000 रुपये इन्वेस्ट करके बनाते हैं ना, उनके लिए। तो मिनिमम अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट की रहेगी वो आपकी 14,820 रहेगी। ठीक है, मिनिमम अमाउंट, क्योंकि एक लॉट आपका 38 शेयर का है, एक लॉट में आपको 38 शेयर खरीदने पड़ेंगे, एक लॉट मिलेगा। और जो आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो HNI में कैटेगरी है, SNII में उनको 14 लॉट मिल जाएंगे 532 शेयर के। उनकी कीमत रहेगी लगभग आपकी 2,07,480 रुपये। ठीक है, 2,07,480 रुपये लगभग उसकी कीमत रहेगी टोटल। और BNI में उनको 68 लॉट मिल जाएगा जो 2,584 शेयर के, जिसमें उनकी कीमत रहेगी 10,07,760 रुपये। तो ये इस कीमत पर सबके लिए उपलब्ध होंगे, जो जिस कैटेगरी में बुक करना खरीदना चाहे खरीद सकता है। उस कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने लॉट साइज बना दिया है। ठीक है, ये रिटेलर में आपको एक लॉट मिल रहा है 38 शेयर का, जिसकी कीमत है 14,820 रुपये। मैक्सिमम आप कितने लॉट खरीद सकते हो? 13 लॉट 494 शेयर के, जिनकी कीमत रहेगी 1,92,000। तो आप मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट, मतलब आप बीच में भी ऐसा नहीं कि 5 लॉट भी ले सकते हो, 6 लॉट भी ले सकते हो, कितने भी ले सकते हो। इसी प्रकार से इन कैटेगरी में भी है HNI SHNI में SHNI मिनिमम और मैक्सिमम, इनमें भी आप इसी प्रकार से बिलोंग करते हो। यदि इसमें आप डालना चाहते हो पैसा इस कैटेगरी से, तो इसमें भी आप पैसा, लेकिन इसमें पैसा ज़्यादा लगता है। हकीकत ये है कि इनमें पैसा ज़्यादा लगता है, और रिटेल में इसलिए रहता है कि कम पैसा लगता है और रिस्क कम रहता है। उसमें रिस्क कम रहता है क्योंकि उसमें जो शेयर का परसेंटेज है वो ज़्यादा रहता है। मतलब 100% में से आपके कितने शेयर किस कैटेगरी में ऑफर हुए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है चीज़ देखने वाली, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको। और इस वीडियो में बता रहा हूँ वो एक फंडामेंटल चीज़ें हैं, यही आपको ध्यान देनी चाहिए कि कोई भी शेयर खरीदे तो किस कैटेगरी में ज़्यादा शेयर ऑफर हुए, उसी कैटेगरी में आपको जाना चाहिए। ये दोस्तों इन्वेस्टर कैटेगरी है और शेयर ऑफर। देखो QIB में कितना ऑफर हुआ है? 75% से, नॉट लेस देन 75%, मतलब 75% से कम नहीं, 75% से ज़्यादा है। तो QIB में चले जाओ। QIB में जितने शेयर ऑफर हुए हैं उसमें चले जाओ। ठीक है, QIB के लिए तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनती है, मौका बनता है। रिटेलर के लिए धोखा बनता है, क्योंकि नॉट मोर देन 10%, मतलब 10% से ज़्यादा नहीं है, 10% से कम है, यानी कि 9% होगा। जो 9% होता है क्राइटेरिया इनका, मैं बता रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा नहीं है, तो रिटेलर बिल्कुल मत जाना। ठीक है, उनको धोखा मिलेगा। और HNI में उनको नॉट मोर देन 50% से उनको ज़्यादा नहीं है, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा। तो जिसको भी लगाना वो QIB में लगाना, क्योंकि 75% से ज़्यादा हिस्सा तो QIB वाले ले गए। और QIB में जो लगाएगा
उसका चांस रहेगा सबसे ज़्यादा। तो QIB में कौन जाएगा? बड़े बड़े इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर आउट हो गए यहाँ से। अब ये देख लो दोस्तों, एक अबाउट कंपनी, मतलब इसके बारे में देख लो थोड़ी नॉलेज कि है क्या कंपनी। 2014 में इसकी फाउंडेड हुई थी और ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है यूजर विद इजी टू यूज प्लेटफॉर्म दैट दे कैन एक्सेस वाया सिंगल ऐप टू सर्च, सेलेक्ट, ऑर्डर एंड पे ऑफ फॉर फूड डिलीवरी, ग्रोसरी एंड हाउस होल्ड गुड्स इंस्टामार्ट, ठीक है, एंड हैव ऑर्डर डिलीवर्ड टू देयर होम्स वाया एंड डिमांड डिलीवरी पार्टनर नेटवर्क। तो फूड डिलीवरी ये सब चीज़ें, जैसे जोमेटो का काम था वैसे ही इसका भी काम है। तो बाकी चीज़ें आप समझ गए होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पर आ जाता है इसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो कि जिसमें आपको ये पता लगता है कि मार्केट में इसकी परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी की क्या है कि 3 साल से, तो 3 साल का इसमें काफ़ी होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 3 साल का है। देखो 2022, 2023, 2024 का 30 जून तक, यानी कि लास्ट के 3 मंथ का इन्होंने डाटा दे दिया है। इनकी एसेट तो बढ़ी है, देखो पॉजिटिव है ये, ठीक है। रेवेन्यू वो इनका घटा है, देखो पहले 6,000 करोड़ था, फिर 8,000 पहुँचा, फिर 11,000, सॉरी अभी 3 महीने का ही है ना आपका, 3 महीने का अभी काफ़ी है इनका, ठीक है। तो ये रेवेन्यू भी इनका बढ़ा, ये पॉजिटिव है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पहले नेगेटिव में था 3,500 करोड़ के, फिर और ज़्यादा नेगेटिव में चलेगी कंपनी, लेकिन 2024 में घट गया तो 6, फिर भी 2,500 करोड़, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी नेगेटिव में ही है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं है। तो इसका नतीजा ये होगा कि उसमें इसका GMP जब आपका बढ़ेगा ना तो घट भी जाएगा गारंटी में। अभी मैं GMP पे दिखाऊंगा कितना चल रहा है GMP। तो रिजर्व एंड सरप्लस ये भी नेगेटिव चल रहा है इसका, और उधारी भी इनकी है अभी काफ़ी, 256 करोड़ रुपये की उधारी है। ओवरऑल कंपनी का मार्केट कैप तो ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये काफ़ी नेगेटिव चल रहा है। इसके हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से तो इसमें ना है, बाकी आप अपने हिसाब से देखना। तो ये आ गए हम दोस्तों GMP पर। ये आपकी 1 नवंबर की अपडेट है। 390 इसका प्राइस है, मैंने आपको बताया था। 18 रुपये इसका GMP चल रहा है, सोचो 18 रुपये GMP चल रहा है, मतलब 4% का रिटर्न। तो इसको कोई लेगा? बेकार है दोस्तों, मत लेना इसको, बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी बेकार है। जैसे होंडा ही आया था, ओला आया था, इसने भी धोखा दिया है आपको, इसको मत लेना, क्योंकि इसका GMP काफ़ी घट चुका है 18 रुपये। और इससे पहले कितना था हुआ करता था, देखो 25 रुपये था, 25 रुपये था। तो इसका GMP ज़्यादा नहीं है, इसको मत लेना, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। और बाकी देख लेना आपको, यदि आप ज़बरदस्ती इसको लेना चाहते हैं तो QIB में लेना, ठीक है, QIB में। उसके अलावा इस कैटेगरी को छोड़ देना। और बाकी जो रिटेल है आपकी HNI में, इनमें नहीं मिल पाएगा मौका, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं और वो उनके पास तो अपार पैसा है, उनको अगर कुछ रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर 2-4% कम ही हो जाएगा तो। इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको छोड़ दो रिटेलर के लिए। तो कैसा लगा वीडियो? मैं सारी डिटेल इस वीडियो बता दिया हूँ। और जो भी चैनल पर नए आए वीडियो को लाइक करके जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के जाएँ, जिससे इस प्रकार की वीडियो समय पर आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों मैं आपको लिए स्टॉक्स की वीडियो बनाने लग गया हूँ, तो आप स्टॉक्स की वीडियो भी देखा करो। शॉर्ट वीडियो भी बनाऊँगा उनकी, जिसमें आपको उनकी शेयर परफॉर्मेंस रोज़ की दिखाऊँगा मैं, ठीक है दोस्तों। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।